कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो अंतराल है, जो समय अवधि है, आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। हर प्रकार का जो कष्ट है, हर प्रकार की जो पीड़ा है, यह जो महीना है, यह बीज रहेगा, वह समाप्ति की ओर जो है वो अग्रसर बनी हुई है। साथ ही साथ धन के क्षेत्र से कुंभ राशि के जातकों को जो बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई थी, वह चिंता भी समाप्त होने वाली है। बहुत अच्छे से मैं लॉजिक देके समझाने का मैं प्रयास करूँगा। मेरी प्रार्थना रहेगी ध्यान से समझिएगा, जिससे कि जो बीज बोला जा रहा है कि यह महीना बीज है, उस बीज को बहुत अच्छे से अंकुर आप लेकर आ पाओ, बहुत अच्छे से उसका रोपण कर पाओ। तो इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। अब ये सब चीज़ें हैं, ये किस प्रकार से प्रभाव देंगी, उसको समझने से पूर्व मेरी प्रार्थना रहेगी सर्वप्रथम जो जून के महीने में जो गोचर व्यवस्था रहेगी सभी 9 ग्रहों के निमित्त एक बार सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं हम उस पर। सूर्यदेव 15 जून तक वृषभ राशि पर इनका गोचर रहेगा, फिर 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर इनका गोचर रहेगा। एक स्मरण करवा देता हूँ, क्योंकि देखिए वृषभ राशि शुक्रदेव का साइन है। शुक्र सूर्य की बहुत अच्छी नई पैठ बन पाती है, तो सूर्य की परफॉर्मेंस वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा निखर के नहीं आ पाती है, एक ना दबाव बना रहता है। लेकिन जो मिथुन राशि पर जिनका गोचर रहेगा 15 तारीख के बाद से 16 जुलाई तक, बुध बाबा का साइन है। सूर्य बुध का बड़ा सुंदर बुध आदित्य योग बनता है, बड़ी अच्छी निभती है। तो ये समझिएगा कि सूर्यदेव से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं 15 जून के बाद से बहुत ज़्यादा निखर के आपके सम्मुख आएंगे। मंगल देव के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 जून 2025 तक कर्क राशि पर नीच प्रभावी बने रहेंगे। बिल्कुल जो है बलहीन अवस्था में बने हुए थे, लेकिन 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि बन का गोचर रहेगा। सिंह राशि यानी कि मंगल देव की बहुत अच्छे से रिपेयर भी होगी इस राशि में आने के बाद, और जो खोया हुआ बल है उसकी भी पुनरावृत्ति होगी। साथ ही समझिएगा कि मंगल बाबा यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से आपको आशीर्वाद देंगे। सभी समस्याओं से लड़ने वाली जो ताकत उसको कई गुना भी बढ़ा देंगे। बुधदेव को समझते हैं 3 बार जो इनका परिवर्तन जो देखने को मिलेगा। देखिए 6 जून तक वृषभ राशि पर गोचर, 6 जून से लेकर फिर 22 जून तक मिथुन राशि पर गोचर, स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 22 जून से लेकर फिर जुलाई और अगस्त यानी 30 अगस्त तक कर्क राशि पर इनका गोचर बना रहेगा। यह मूव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि बुध बाबा जो है वो आपकी वित्तीय जो अवस्था है, स्थिति है, उसको बहुत अच्छे से दर्शाती है। बृहस्पति बाबा 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर इनका प्रभावी रहेगा। स्मरण करवा देता हूँ कि जैसे मिथुन राशि में 14 मई को आए थे, साथ ही साथ इनकी स्पीड जो बहुत तेज़ हो गई थी, अतिचारी हो गए थे, बहुत तेज़ इनकी मूवमेंट हो गई थी, जो कि पूरे 8 साल तक बनी रहेगी। साथ ही साथ तारा भी डूबेगा बृहस्पति देव के संदर्भ में 27 दिनों के लिए। 12 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक 27 दिनों तक बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह अस्त प्रभावी बने रहेंगे। शुक्रदेव 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक मेष राशि में इनका गोचर रहेगा। फिर महीने के एंड में जाकर 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर इनका स्वग्रही होकर गोचर रहेगा। शुक्र बाबा का भी संदर्भ वही सूर्यदेव की तरह वृषभ राशि में, जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती बहुत ज़्यादा, तो मेष राशि मंगल देव के साइन में शुक्रदेव जो है थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, मतलब संतुलित पावर नहीं आ पाती है। तो वो भी 29 जून के से लेकर 26 जुलाई तक स्वग्रही जब हो जाएंगे तो बहुत अधिक आशीर्वाद देंगे आपको। मतलब लग्जरी जो चीज़ें हैं, भौतिकता जो है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। शनिदेव जो बहुत ज़्यादा अभी तक प्रभावित बने हुए थे, बेशक इनका जो मीन राशि पे गोचर 29 मार्च को हो गया था, जो कि 3 जून 2027 तक बना रहेगा। लेकिन राहु जैसी मीन राशि से जो हटे हैं, तो शनिदेव जो कृपा जो अब अपनी कृपा वाली जड़ें हैं वो फैलानी शुरू कर दी उन्होंने। तो जून का महीने टर्निंग पॉइंट होगा शनिदेव के संदर्भ में। राहु और केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि के ऊपर गोचर प्रभावी, और केतु बाबा सिंह राशि के ऊपर गोचर प्रभावी। अब जो बात कही गई है कि भाई सभी जो कष्ट पीड़ा हैं जो उसकी से मुक्ति का काल, और धन के क्षेत्र से कोई शिकायत नहीं रहेगी। सबसे पहले धन के क्षेत्र से जो शिकायत नहीं रहेगी उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए राहु से जो है अलग हुए अब ये शनि बाबा, तो शनि बाबा की मूल प्रकृति समझिएगा। स्कैनिंग विद्या के अनुभव अनुसार शनि बाबा ये कहते हैं कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ वहाँ की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि वह सेक्शन शनिदेव का वह जो सेक्शन है जहाँ वो बैठे हुए हैं, तुम किसी भी अवस्था में उसको ख़राब मत होने देना।
सेकंड जो सेक्शन है वो सेक्शन जो है हमारे मुख को दर्शाता है, हमारे बैंक बैलेंस को दर्शाता है, तो इसकी गारंटी शनिदेव ले रहे हैं। साथ में ये आपको बात कह रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि शनिदेव का जो फल है इस भाव से संबंधित वो खराब नहीं होने देना है। निजी प्रार्थना रहेगी आपके कल्याण के लिए, किसी भी प्रकार का व्यसन आपके मुख तक नहीं आना चाहिए। पीने वाली चीज़ें जो भी हैं व्यसन के आधार पर कोई भी नशा इत्यादि आपके मुख तक नहीं आना चाहिए। अगर आप संकल्प के आधार पर यह मार्ग छोड़ देते हो तो शनिदेव को बहुत अधिक बल प्राप्त होगा, आपके निजी शनिदेव को निजी लगन कुंडली में। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। सीधे तौर पर आपके मुख में कोई भी व्यसन जा रहा है, कोई भी गलत चीज़ जा रही है तो शनि आपके खराबी बने रहेंगे। फिर जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो बताने वाली बात बता रहा हूँ, उसके फलों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। शनिदेव ने गारंटी दे दी। अब शनिदेव ने गारंटी दे दी तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि समझिए, जो कि आपके भौतिकता वाले सेक्शन पे पड़ रही है, आपके सुख स्थान पे पड़ रही है। हर प्रकार का भौतिक सुख जो यहाँ से दे सकते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी का सुख यहाँ से दे सकते हो। एक फिक्स इनकम जो है आपको लगातार आती रहेगी, बंधी हुई इनकम जो आपको आती रहेगी, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जो है शुक्रदेव का साइन है, वृषभ राशि है। शुक्रदेव 29 जून को जो है यहाँ पर आ जाएंगे, काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे। शनि और शुक्र का मेल जो है वह आपकी परचेजिंग पावर को इस हद तक बढ़ा देता है कि जातक को कभी भी सोचना नहीं पड़ता। जबकि जातक के पास ऐसा ये अनोखा लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी की ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जातक एडवांस में चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है, जिसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ना। इसके विपरीत जो लक्ष्मी जो आती है मेहनत के आधार पे जिस तरीके से आ रही हैं, तो उसमें जातक बड़ा महीने का हिसाब कि महीना शुरू हुआ है, अभी बीच का महीना है, अभी जो है समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, कुछ खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़े, तो शनि और शुक्र के मेल में चीज़ देखने को नहीं मिलता ही। शुक्र बाबा बेशक यहाँ से यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से अलग हो जाएंगे, लेकिन शनि बाबा की तीसरी दृष्टि इस आधार पर जो मैंने प्रार्थना करी, अपने शनि अच्छे बना के रखिएगा, चौथे स्थान पे पड़ती रहेगी। अब भौतिक सुख अगर वो बढ़ाते रहेंगे अपनी सम्यक दृष्टि से, तो भौतिक सुख तो आएगा, तो धन से आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो दूसरा सेक्शन है इसको इम्प्रूव करेंगे, और जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वो भौतिकता वाला सेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ सेकंड सेक्शन के सामने 8वां सेक्शन आ जाएगा और चौथे सेक्शन के सामने 10वां सेक्शन आ जाएगा। यानी कि आने वाले 2.5 साल तक बिल्कुल अच्छे तरीके से भविष्य की जो उत्तम ऊर्जा वर्तमान में अपनी मेहनत के द्वारा संजो के रखोगे। कर्म क्षेत्र पे आने वाली हर एक कठिनाई जो है वो बहुत सरलता से काटते चले जाओगे। तो यह है कि धन के क्षेत्र में किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहने वाली है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा सूर्य बाबा को। देखिए चौथे सेक्शन में सूर्य जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा का भाव होने से कारकत्व के हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कृत्रिम राहु को बल देते हैं, क्योंकि जल और अग्नि टकराते हैं तो कृत्रिम राहु उत्पन्न होता है। तो जब तक ये यहाँ पर बने हुए हैं 15 तारीख तक कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि घर में थोड़ा सा जो मित्रत्व व्यवहार जो आपसी जनों में होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, या घर में इस प्रकार की ऊर्जा है कि कुछ ना कुछ छोटा सा कलेश बना ही रहता है, शारीरिक और मानसिक, तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ जैसे ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव में पहुंच जाएंगे, त्रिकोण भाव की एक अपनी एक आधारशिला बनी रहती है कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दृष्टि जो पड़ती है उससे बहुत अधिक पॉजिटिव फल देखने को मिलते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर आके जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है, जो भी आपकी मेहनत चल रही है, उसमें बहुत तेज़ी से प्रकाश डालने लग जाएंगे और सीधा प्रभाव आपकी संतान के ऊपर भी पड़ेगा। उसके जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट चलता आ रहा है, सूर्यदेव की अग्नि उसको जला के भस्म कर देगी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, लेकिन बेस समझिएगा कि बेस हमने शनि बाबा से शुरू करा है। आपको वो हर हाल में अच्छे बना के रखने हैं, क्योंकि कर्म को केवल एक ही प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे प्यारे शनि बाबा। साथ ही साथ बुधदेव को समझिए। देखिए बुधदेव जो है चौथे स्थान से लेकर 5वें स्थान और फिर छठे सेक्शन पे पहुंचेंगे। चौथे स्थान पे बुधदेव थोड़ा सा विचारों में अस्थिरता लेकर आ सकते हैं। जातक को कभी ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है, कभी ये लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे ही शुभ पंचम भाव पे पहुंचेंगे, तो शुभ पंचम भाव पे पहुंचकर जातक को ये चीज़ समझ में आती है, जिस चीज़ को मैं बाहर खोज रहा था वह तो मेरे अंदर ही निहित है। काश जो है ये समय जो है ये भटकाव वाला जो है मेरा जो वेस्ट नहीं हुआ होता, तो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हुआ होता। यानी जातक के पास हर प्रकार का सामर्थ्य होता है कुंभ राशि के जातक के पास, लेकिन वह दूसरों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। फिर उसको ध्यान में आता है कि देखिए मैंने जहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, अगर मैं यही समय यही अपना ज्ञान अपने पर लगाता तो मैं आज कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच जाता। यही चीज़ आपकी जो संतान है उसके पक्ष में भी हासिल होगी।
तो कुल मिला के ये चीज़ है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और घर में केवल और केवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हर प्रकार से, वो भी पॉजिटिव रूप में। जैसे ही छठे सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, कर्क राशि है वहाँ पर 30 अगस्त तक जो है यहाँ पर बने रहेंगे। हर प्रकार की जो नेगेटिव मानसिकता जो है बैठ जाती है उसको काटना शुरू कर देंगे। और छठे सेक्शन के बुध देव जो हैं कैश का फ्लो बहुत अच्छा बना कर रखते हैं। जातक जो है व्यर्थ के कर्जे लेने से देने से जो ये ऊर्जा परेशान करती है, इससे पूर्णतः मुक्त होने लग जाता है। अब मंगल देव को समझिए, मंगल देव छठे सेक्शन में है। जिस तरीके से भी आप इसको पॉजिटिव करने का प्रयास करते हो, लेकिन छठा सेक्शन ऐसा है कि छठा सेक्शन मंगल देव को एक दलदल की तरह खींचने लग जाता है। साथ ही साथ क्या चीज़ है, कर्क राशि है तो नीच प्रभावी है। तो मंगल देव जैसे ही यहाँ से मुक्त होंगे तो एक प्रकार से सर के ऊपर जो बहुत सारे भार हैं उनसे आप मुक्त हो जाओगे। मंगल देव आप पहुँच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर, घर जैसा माहौल हो जाएगा। सबसे पहले तो उनकी रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे को ध्यान बना के रखना है कि यहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं, वो साथ बैठे हुए ग्रह को निगलना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशन के आधार पर डील करते हैं। और ये टीनेजर वाला जो ग्रह है मंगल, ये टीनेजर को दर्शाता है, युवक को दर्शाता है, यौवन अवस्था को दर्शाता है। इसके साथ इसकी पैट इसलिए बन जाती है क्योंकि केतु देव जो हैं उनके पास सर है ही नहीं, तो ना तो बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। सारा डिपार्टमेंट चला गया राहु देव के पास। तो इमोशन के आधार पर मंगल देव को टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं। और जातक अगर जो है अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाता है तो एक प्रकार का यहाँ पर कृत्रिम या छोटा सा पिशाच योग बनता है, अलग तरीके का। जैसे शनि राहु वाला होता है ना, वो प्रसिद्धि योग भी होता है। उस दौरान जो है वो जातक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और ख्याति भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन मंगल केतु वाला जो एक अलग प्रकार का जो पिशाच योग है, वो अंगारक जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि हर जगह जो है एक प्रकार का जो है एक ऐसा कि हमारे जो है कुछ भी बात जो है सही नहीं बैठ पाती है। मतों में इतना डिफरेंस है, तो हम उत्तर दिशा में और सम्मुख व्यक्ति दक्षिण दिशा में, और रह रहे होंगे एक छत के नीचे, एक ही जगह जो है उठना बैठना होगा, खाना पीना होगा। तो ये स्थिति उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि आपका पराक्रम जो है उसको नेगेटिव रूप में बढ़ा देता है। ये आपने ना ध्यान रखनी है। ये ध्यान बना के रखोगे, क्रोध पे नियंत्रण बना के रखोगे तो इसमें आपका कल्याण है। और इससे जो आपके पास आने वाली जो मंथली इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सामाजिक जो आपके भाई बंधुत्व के आधार पर जो रिलेशंस बने हुए हैं, जो पैठ बनी हुई है, रिलेशन जो है, सोशल जो नेटवर्क है, उसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। अब होता है क्या चीज़ है, जातक किस तरीके से इसमें बिहेव करता है। देखिए ऐसे समझिए कि जैसे कि एक जातक जो है वो अंगारक जो है नेगेटिव क्षमता में उसका वो बढ़ना शुरू हो गया, तो जातक को टोक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरा काम है, आपने कैसे मुझे टोक दिया। अब जो है मेरे अंदर भावना ये हो जाए कि भाई आपने टोक दिया, अब ये काम तो हो ही नहीं सकता। या इसको ऐसे समझिए कि आपको किसी जगह जाना है, वहाँ किसी आपके मित्र ने या किसी अपने ने ही टोक दिया कि भाई आप तैयारी कर लीजिए, कुछ समय बाद आपको निकलना है। तो वो उसने टोक दिया और ये मंगल केतु की ऊर्जा खराब आ रही है, तो अब हम जो है 4 दिन के बाद जाएंगे। यानी जातक के अंदर आलस्य वाला जो भाव है, लेट लतीफ़ी वाला जो भाव है, उसको बढ़ा देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। तभी जो मैंने जो विषय की जो सार्थकता रखी, आपके सम्मुख प्रार्थना करिए, वो फलित हो पाएगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब हमारे को थोड़ा सा बृहस्पति बाबा जो अस्त बने हुए हैं, इस पर ध्यान बना के रखना है। रिश्ते आए, रिश्तों की बात चले, ठीक है, अस्तकाल है, बात तो चल ही सकती है, तारा डूबा हुआ है, बातचीत तो कर ही सकते हैं हम। किसी प्रकार का बच्चे के कैरियर से संबंधित, किसी प्रकार का धन का निवेश, इन चीज़ों में मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम भी 2 बार 3 बार जो है फेरी लगाइए, चेक करिए। अदरवाइज जो है ये सीधे तौर पर आपके सर्वलाभ सेक्शन को प्रभावित कर देंगे बृहस्पति बाबा, क्योंकि अस्त हो रखे हैं और साथ में अतिचारी हैं। किसी भी प्रकार की शुभता जो अभी नज़र आ रही है उसका ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ आपने काम लेना है, नहीं तो व्यर्थ में उलझने शुरू हो जाओगे। ये जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ बृहस्पति देव के संदर्भ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है शुरू में अच्छी बातें बता दी और फिर जो ऊपर से जो है टर्म एंड कंडीशन लगा दी। मेरी ये निजी प्रार्थना है कि जो हमारे को चीज़ चाहिए ही नहीं, हम उसको सपोर्ट क्यों करें। हमारे को ना तो लड़ाई चाहिए, ना झगड़ा चाहिए, हमारे को तो काम चाहिए, काम धंधा चाहिए, घर में अच्छा माहौल चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। तो ये जो है वो स्पीड ब्रेकर्स हैं। मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूँ कि आगे जो स्पीड ब्रेकर है थोड़ा सा अपनी गति ऐसे रखिएगा, स्पीड हल्की सी कम करके फिर दोबारा जो बढ़ा लीजिएगा। कम से कम वो स्पीड हल्की होनी, गाड़ी पूर्णतः जो रुक जाती है उससे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बनी रहती है।
तो ध्यान बना के रखिएगा, ये मंगल केतु का जो माया जाल है इसमें नहीं अटकना है, अदरवाइज हमारी मंथली इनकम है, दैनिक जो क्षमता है आय की वो प्रभावित होगी। साथ ही साथ जो हमारा धन का निवेश है, किसी प्रकार से बच्चे की कैरियर से संबंधित जो हम धन लगाना चाहते हैं उसमें हमारे साथ कुछ थोड़ा सा छल हो सकता है। हालांकि इसका प्रभाव 27 दिनों तक ही रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम तो हमारा ही वेस्ट होगा। और साथ ही साथ जो मैंने निजी प्रार्थना करी शनिदेव के संदर्भ में, आप वो प्रार्थना स्वीकार करिएगा। फिर देखिए शनिदेव किस रूप में आपको आगे बढ़ाते हैं, और 2.5 साल तक वो बने हुए हैं, तो आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने का समय आ चुका है, जून महीने में ये बीज डल चुका है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं